हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और गाइस, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, मैं आपको सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी करा रही हूँ, जिसमें कि यहाँ पर जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है उसका यहाँ पे चैप्टर 7 है हमारा देश। जी हाँ, आज हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले। बहुत ही रोचक से तथ्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहले देख लो। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं? देखो, इस स्थल जो धरती है, स्थल, ठीक है ना, उसका वह भाग जो तीन तरफ से जल से, देखो, तीन तरफ से जो भाग जल से घिरा हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, या फिर इस स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है ना, याद रखें। देखो, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। आइए, मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। पहले आप ये मैप देखो, देखो क्लियर से, ये आपको मैप दिख रहा है। ये क्या है भैया जी? यहाँ पर इंडिया का मैप है, ठीक है ना, सही दिख रहा होगा बिल्कुल। ये क्या है? इंडिया का मैप है। देखो, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ओके, अभी यहाँ पर जो है हमने चर्चा की है। देखो, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ओके, क्लियर है ना। यानी दक्षिण पश्चिम में, सॉरी, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे जो है बात करते हैं पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम की, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर नीचे हिंद महासागर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पूरा हिमालय जो है, यहाँ पर हिमालय है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। तो यहाँ से ना क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ, आपको ये बताना है अरब सागर किस दिशा में है, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है, हिंद महासागर किस दिशा में है भारत के। और जो भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख 8 वर्ग किलोमीटर है। आपका ध्यान रखिए इसको, ठीक है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है, यानी कि देखो, अपना जो इंडिया है, देखो, अपना जो इंडिया है, यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर में, यानी कि यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 3200। देखो देखो, एक मिनट, देखो, ये जैसा इंडिया है, इमेजिनेशन, उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लेंथ है 3200 है। यहीं पर जो पूरब से पश्चिम तक इसकी लेंथ है वो 2900। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी चीज़ें देखो, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 है। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय, इसका विस्तार लगभग, देखो, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह है, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूप की विभिन्नता को ये दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट है, ठीक है ना। और 8 यहाँ पर जो है आपकी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो 28 राज्य हैं, इनकी अलग अलग भाषा है, डिफरेंट कल्चर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी डिफरेंट को हम एकता को इनमें पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र से बंधे हैं। जैसे कि वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखो, तो अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और चीन फर्स्ट नंबर पर रहता है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार ये यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। आइए, अब देखो, मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब हम स्थिति समझते हैं इंडिया की। देखो, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। देखो, जैसे ये पूरा वर्ल्ड है, इस तरह से हम इसको एक जो है लाइन में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, जो हमारी भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहलाती है। तो आपको पता है यहाँ पर ये जो है उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिण अक्षांश है। तो आपको पता है ना, यहीं पर तो हमारा इंडिया है, ठीक है। तो इस वजह से किस में है? ये उत्तरी अक्षांश में होगा। क्लियर? इस तरह समझ आया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के मध्य भाग से, जी हाँ, देखो, भारत के
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 8 राज्यों से होकर बहती है कर्क रेखा। ठीक है। दक्षिण से उत्तर और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, बस आपको ये ध्यान रखना, अगर पूछे मुख्य भूमि का विस्तार, देखो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमिका, यानी कि देखो ये क्या है, इंडिया। एक मिनट, फाइनली ये इंडिया है। तो पूछा है उत्तर से, अब उत्तर से और दक्षिण, देखो उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। तो यहाँ पे अक्षांशों के माध्यम में जो है मध्य से बताना है, तो यहाँ पर 8.4 और यहाँ पर 37.6 ध्यान रखना। और फिर ये आपका इधर इस तरह से 68.7 पूर्व और 97°25' पूर्व देशांतरों के बीच है। ठीक है ना। देखो अक्षांश रेखा हमारी ये वाली होती है, ये वाली, और देशांतर रेखा ये वाली होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखिए। अगर पूछे दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, तो 8, 4, 37, 6 याद कर लो। बाकी अगर यहाँ पर पूछे पश्चिम से लेकर पूर्व तक का भारत का विस्तार पूछे, 68.7 से 97.25, ये आप याद कर लो। ठीक है ना। चलिए आइए, अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री से जो है देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का डिफरेंस होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले आप देखते हैं निकलता है। ठीक है। इस यामोत्तर को हम भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं, ध्यान रखिए। और ये जो है आपको बताएगी 23:30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना आपका है, 82.5 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यामोत्तर को क्या कहा गया है? भारत का मानक यामोत्तर भी कहा गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखो भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के देखो जो पड़ोसी देश है भारत के, वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और यहाँ पे नेपाल है, चीन है, और भूटान है, और बांग्लादेश है, और यहाँ पे म्यांमार। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल कितने? 7 जो देश हैं यहाँ पर, वो हमारे भारत से अपनी सीमा को टच करते हैं। 7 देश, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। यहीं पर आपको पता है, देखो पहले श्रीलंका, पहले 8 थे, पहले श्रीलंका भी था जो कि हमारे भारत से टच था। लेकिन ये जो आप यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक सी ड्रॉ सी लाइन देख रहे हैं ना, छोटी सी, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक सी लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है क्या है? पाक की खाड़ी। ओके, और अब ये पाक की खाड़ी जो है, यहाँ पे पाक जलसंधि जो है, अब इंडिया को श्रीलंका से क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत को और श्रीलंका को जो अलग करने वाली रेखा है उसका क्या नाम है? पाक जलसंधि। ध्यान रखिए, पाक, ठीक है ना, पाक की खाड़ी। देखो यहाँ पे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है, और जो भाग तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखो यहाँ पर ये सारा जल ही जल है, जो आपको दिख रहा है ना नेवी ब्लू से टाइप का, ये सब जल है यहाँ पर। ठीक है ना। आइए चलिए, अब देखो मैं आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, हाँ यहाँ पे देखो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ध्यान रखिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। क्लियर है भैया? देखो जो इम्पोर्टेंट है वो हम चीज़ें, अब आपको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबको पता है आपको, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, राज्यों को जिलों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट से ध्यान रखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, ठीक है ना। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। देखो जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यहीं पर सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। यहीं पर अब हम बात करते हैं भौतिक विभाजन के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे गाइस भौतिक विभाजन के बारे में। 1 मिनट गाइस। ओके,
ओके, क्लियर है। तो देखो भौतिक विभाजन के बारे में बात करते हैं। भारत में पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियां है वो डिफरेंट प्रकार की है। जैसे कि भारत में पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह ये सब देखने को मिलते हैं। उत्तर में जो बर्फ है इससे ढका हुआ हिमालय छतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय। अब देखो बात करते हैं जो हिमालय है, ठीक है ना। हिमालय कहाँ पर है? भारत के उत्तर में है। और हिमालय को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे उत्तर में जो है स्थित बृहत हिमालय है, इसको ही हम हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। फिर यहाँ पे मध्य हिमालय है, ठीक है। और फिर यहाँ पर शिवालिक हिमालय है। इस तरह से ध्यान रखो। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल या सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपी से ये चीज़ें बनी हुई है। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें और वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ और कराने वाली हूँ। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है। तो देखो यहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ठीक है, ये दोनों नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। यानी कि ये आपके अरब सागर में गिरती है पश्चिम की ओर। और बाकी यहाँ पे जो महानदी है, जो गोदावरी नदी है, जो कृष्णा नदी है, जो कावेरी नदी, चारों नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है और अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है। यहीं पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी चारों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चलिए देखो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी ना, ठीक है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे भौतिक विभाजन के बारे में। देखो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म, रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। देखो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। देखो ये अपन का इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा आपको दिखता है ना, ये पूरा हिस्सा यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ठीक है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार, इस तरह से त्रिभुजाकार वाली है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखला घाटियाँ हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला पर्वत श्रेणी है। देखो भारत की सबसे पुरानी जो अगर हम बात करें विश्व की, हाँ विश्व की, भारत की भी, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली पर्वत, जो कि भारत में है, भारत के राजस्थान में, ठीक है ना। और देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार में पश्चिम की पश्चिमी घाट सह्याद्री और पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह एस्क की प्रचुरता भी आपको देखने को मिलेगी। देखो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये इस तरह से ये जो भाग आप देख रहे हैं, यही क्या है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। और यहाँ पर लौह अयस्क इस तरह इनकी मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है। बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदी यहाँ पर गिरती है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, जो कि मैंने डिस्कस की और बहुत अच्छे से आपको समझाया। देखो प्रवाल भित्ति के बारे में समझते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल होते हैं, जिसे पोलिप भी कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल द्वीपों को दिखाते हैं। देखो छोटे छोटे ये यहाँ पर प्रवाल द्वीप है। छोटे छोटे समुद्री जंतु, यहाँ पे जीव जंतु होते हैं, उनका कंकाल होता है, इसे पोलिप कहते हैं। जैसे जीवित जो पोलिप जब वो मर जाते हैं तब उनका कंकाल यहाँ पे देखो, जब मर जाते हैं तो कंकाल हड्डी वड्डी बच जाती है, तो यहीं फिर इस तरह छोटे छोटे, ठीक है ना, काफ़ी बढ़ते बढ़ते ऊंचे हो जाते हैं। इन्हीं को प्रवाल भित्ति कहते हैं।
प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, देखो मैंने कहा ना ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदियाँ मुहावने पर अपना सुंदरवन का डेल्टा भी बनाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सुंदरवन का जो डेल्टा बनाती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, ध्यान रखें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सो गाइस सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। हाँ, यहाँ पे 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यहाँ पर है। बस ये ही ध्यान रखना था। अभी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो देखो लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप जो समूह है वो अरब सागर में, ध्यान रखो। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी, यानी वो इधर है आपका दक्षिण पूर्वी की तरफ। और जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो है आपका दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, पश्चिम दक्षिण की तरफ। ओके, क्लियर है ना। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो कि हमारे यहाँ पर क्लियर हुई। बहुत छोटा सा चैप्टर था। फाइनली सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। पहले ध्यान रखो अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है, हिमालय कहाँ पे, हिंद महासागर कहाँ पर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, और भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण का कितना है 3200, और पूर्व से पश्चिम तक का कितना है 2900। ठीक है ना। फिर यहाँ पर बताया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे चाइना रहता है। फिर स्थिति बताई कि भारत के जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में किस तरह से, मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, पश्चिम से लेकर पूर्व का विस्तार कितना है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर की। ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे मानक समय रेखा के बारे में चर्चा की, जो कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को माना जाता है। ओके, फिर यहाँ पे मैंने आपसे चर्चा की है भारत के 7 पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है भारत से। ठीक है ना, क्लियर है। देखो यहाँ से सारी चीज़ें मैंने क्लियर की। फिर मैंने बताया नर्मदा और ताप्ती 2 नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। यहीं पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 4 नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। तो हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं। वृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, फिर मध्य हिमालय को हिमालय, और एक शिवालिक हिमालय। इस तरह से भारत का उत्तरी मैदान हमने इस तरह से यहाँ पर चर्चा की। और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका त्रिभुजाकार है, मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक का। ठीक है ना, सारी चीज़ें। और फिर हमने जो है बताया आपको भारत में 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, किस साइड में है, सारी चीज़ें मैंने आपको मैपिंग के थ्रू दिखा दी है। देखो जैसे यहाँ से कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या, हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहलाता है। यहाँ पर हिमालय के जो सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, शिवालिक या फिर हिमाद्री, हिमाचल। तो दक्षिणी भाग शिवालिक। ठीक है ना, हिमाद्री तो उत्तर वाला भाग कहलाया। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है, तो श्रीलंका और भारत को अलग करती है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, अरब सागर में है। देखो एक बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में। देखो यहाँ से भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है कौन से, वो अरावली है, ध्यान रखिए, राजस्थान में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है ना। यहाँ पे देखो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को किस नाम से जाना गया है, यहाँ पर हिमाद्री के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मैंने बताया था। सबसे छोटा गोवा है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, अरब सागर में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, वो है कर्क रेखा। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।